एक महिला अपने दोस्त के साथ अपने ही कमरे में संबंध बना रही थी और उसकी आवाज़ें कमरे से बाहर जा रही थी। और जैसे ही ससुर उसका बाहर सोया हुआ था, उसके कानों में ये आवाज़ें गूंजती हैं, तो उठ के बैठता है। फिर बहू के रूम की तरफ बढ़ के देखता है और जैसे ही खिड़की से झांकता है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो इस स्टोरी को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, यह घटना राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर। ये भरतपुर की कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक परिवार होता है छोटा सा, और लड़के का नाम राम नरेश होता है, पत्नी का नाम श्यामा होता है और ससुर जो होता है जिनके नाम चंपालाल होता है। दोस्तों, लड़के की शादी होती है राम नरेश की, जो वाइफ होती है जिसका नाम होता है श्यामा देवी। बहुत सुंदर एवं सुशील थी और किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ अपना काम करना, अपने घर में रहना और परिवार की मर्यादाओं का पालन करना। लेकिन वो लोग गरीब थे। 2-4 महीने के बाद जब पैसों की तंगी आती है तो चंपालाल कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, कहीं पैसे कमा लो ताकि घर के खर्चे अच्छे से चल सकें। तो लड़का कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम धर्मवीर है, वो धर्मवीर फरीदाबाद में नौकरी करता है, वो आ जाएगा घर पे, तो मैं उसके साथ में चला जाऊंगा कमाने के लिए। अब 1 हफ्ते के बाद वो लड़का आ जाता है धर्मवीर, और धर्मवीर को फ़ोन करके बुला देते हैं कि घर पे आओ। घर पे जाता है, उसकी वाइफ पानी वगैरह लेके आती है, लेकिन वो इतनी सुंदर सुशील थी, जो धर्मवीर होता है जैसे ही उसको देखता है उसके मन में प्यार का बुखार चढ़ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं भी आपके साथ नौकरी पे चलना चाहता हूँ, घर पे पैसे नहीं हैं। तभी धर्मवीर कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं आपको लेके चलूँगा और अच्छी सी नौकरी दिलवा दूँगा। अब 2 दिन रुकता है, रुकने के बाद में उस लड़के को लेकर वह नौकरी पे चला जाता है। नौकरी पे जाने के बाद में नौकरी करने के बाद महीने जब बीत जाते हैं, जब पैसे आते हैं तो उसको घर पे भेजता है। अब इसी तरह इन लोगों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है, वो बनवा नहीं पाता। अब जो उसका दोस्त होता है धर्मवीर से कहता है कि एक वीडियो कॉल करवा दो घर पे, तो दोस्त की बात मान लेता है। उसके बाद में फ़ोन से उसके नंबर से जाता है, अननोन नंबर होता है, और उसकी पत्नी जब पूछती है कि आप कौन, तो कहता है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। अब जब वीडियो कॉल पे बातें हो जाती हैं तो फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद में ये जिसका फ़ोन था ये बोलता है कि भाभी जी से हमारी भी बातें 2 मिनट करवा दो। तो इसके भी दिमाग में न जाने क्या आ जाता है, और ये भी विश्वास करके दोस्त के नाम पे उससे बात करवा देता है। अब जैसे ही एक बार ये बात करवा देता है तो वह चोरी चोरी अब उसके पास फ़ोन करता और फिर प्यार मोहब्बत की बात करने लगता है। लेकिन ये बात राम नरेश को ज़रा सा भी डाउट नहीं था कि ये मेरी पत्नी जो है किसी दूसरे से बात करती है। अब घर पे कोई पूछता तो ये कहती कि मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। कोई ये जान ही नहीं पाता कि किससे बात कर रही है। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिन के बाद और धर्मवीर कहता है कि ऐसे ही प्रेम प्रसंग चलता रहेगा कि कुछ नज़दीकियाँ भी बनेंगी। तभी श्यामा कहती है कि एक दिन मौका निकाल के घर पे तो आइए, क्यों नहीं होगा। अब ऐसे ही बात होते हैं। उसके बाद में एक दिन धर्मवीर कहता है कि राम नरेश, घर पे परेशानी है, 2 रात के लिए मैं घर पे जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे आराम से रहना और मैं जल्द ही चला आऊँगा। दोस्तों, तभी वो वहाँ से गाड़ी पकड़ता है और फ़ौरन रात के 1 बजे के आसपास में पहुँच जाता है, सीधा उसी के घर जाता है। अब उसी के घर जाता है, जाने के बाद और उसके साथ में अवैध संबंध बनाता है। अब दूसरी रात फिर होती है, फिर वो आता है 11 बजे के आसपास। बहू बाहर सोई हुई थी, गर्मी का समय था, लेकिन फिर भी घर में चली जाती है अंदर, क्योंकि उसको काम तो कुछ और ही करना था। अब उसका ससुर जो सोया हुआ था, उसके कानों में ये आवाज़ें जब गूंजती हैं, जैसी आवाज़ें पहुंचती हैं, आहट थोड़ा उसको लगता है, उठ के खड़ा होता है, इधर उधर देखता है, और जब बहू के रूम की तरफ जाता है, खिड़की से देखता है तो उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। और जब वो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो एकदम शर्म के कारण पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन वो जो लड़का था वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, आपके ससुर जी तो देख लिए हैं, अब यह बात कानों कान
सबको पता चल जाएगी। वो औरत कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका इंतज़ाम करके रखी। उसके बाद में वो एक दुपट्टा लेके आती है और बूढ़े के गले को इतना तेज से कसती है कि एक ही झटके में उसके मौत की घाटी। उसके बाद में ये लोग उसको उठाते हैं और रोड पे ले जाके फेंक देते हैं रातों रात, ताकि किसी दूसरे को पता चले कि इसका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जैसे ही सुबह होता है सब लोग शौच के लिए जाने लगते हैं और देखते हैं कि चंपालाल की बॉडी है। अब दूसरे कोई देखते हैं तो सब लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और पुलिस के पास फ़ोन लगाया जाता है। अब पुलिस आती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए जब लेके जाती है तो पता चलता है कि इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसको मारा गया है। अब इसका बेटा जो बाहर था उसको भी फ़ोन करके बताया जाता है कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट के द्वारा। अब ये बात लड़का सुनता है तो लड़का घर पे आता है और जब उसको पूरी सच्चाई मालूम चलती है तो वह भी एकदम हैरान हो जाता है। अब धर्मवीर की यहाँ पे सबसे पहले कॉल डिटेल जब निकाला जाता है तो पुलिस अपने हिरासत में इसको लेती है। उसके बाद में सख्ती से पूछती है, सच बताओ कि इसमें किसकी गलती है, 2 बजे कॉल आप किए थे तो इसका मतलब क्या है। अब वो मना करते हैं, इधर उधर की बातें जब करने लगता है तो पुलिस 2 डंडे लगा के जब पूछता है तो वह एकदम टूट जाता है। अब अपना अपना जो जुर्म है वो लोग कबूल करते हैं और पूरी बात बताते हैं। जब पूरी सच्चाई पुलिस वाले को बताया जाता है तो सब लोग के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे औरत बताना शुरू करती है, कहती है कि मैंने फ़ोन करके रात में 2 बजे धर्मवीर को बुलाया था और बुलाने के बाद में इसके साथ अवैध काम कर रही थी और तभी मेरे ससुर जागे और अंदर देखे। उसके बाद हम एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद में एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में न जाने क्या ऐसी शैतानियत आ जाती है कि हम लोग इनको एक ही झटके में मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे ही इतनी बात पुलिस वाले को वो औरत बताती है तो यहाँ पे सब एकदम हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस दोनों को तहत मुकदमा लिखती है, मुकदमा लिख करके इन लोगों को जेल में पहुँचा दिया जाता है और कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि दोस्त पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल सब दोस्त एक जैसे नहीं होते हैं, किसी का भरोसा नहीं है। तुम्हारा दोस्त कब तुम्हारे साथ पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। कहते हैं कि दोस्त दोस्ती तभी करते हैं जब तुम्हारे पास धन हो, तुम्हारे घर में बहन बेटी अच्छी हो और मतलब से ही दोस्ती बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे और अगर ऐसा ही कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके।